आज का ये दिवस बहुत पावन हो गया है। 24 फरवरी मनाई जाती है ईस्ट दिवस के रूप में कॉन्टिनेंटल सिविलाइजेशन में। और आज 24 फरवरी तो है ही ज्ञान कुंभ का पूर्ण आहुति का दिवस होता है ये 24 फरवरी। इसके साथ ही आज का दिन विशेष हो जाता है 24 फरवरी 2025। क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मादीश के मंदिर में स्थापना हुई है निश्चल श्याम की और उच्छल बगुलामुखी। ये बलप्रीत और बगुलामुखी के कलयुगी रूप अब कलयुग के गोल्डन पीरियड में छल का नाश करने के लिए आई है उच्छल बगुलामुखी, जो कि संरक्षक है कॉन्टिनेंटल सभ्यता। कॉन्टिनेंटल सभ्यता क्या है और इसके ईस्ट बाबा श्याम हमारे लिए क्यों पूजनीय है, हम उनकी पूजा क्यों करें, किस प्रकार से करें और उच्छल बगुलामुखी की आराधना हम कैसे करें, क्यों करें, यही सब आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम करके, भगवान जी को नमन करके आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 बार फूल आगे गाएंगे। ये पहले ही पेज पे है, इसे 3 बार जोर जोर से गाएं। हमें क्यों करती है इस पोएम को गाना क्यों है? अपने आप को यदि जानना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पोएम को 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर को और 3 बार शाम को गाना है। अपने आप को जानना, ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान की शुरुआत जानना, इसे अपने आप को अध्यात्म, इसकी शुरुआत होने लगती है यदि हम इस पोएम को 3 बार गाते हैं। इसके बाद एक और पोएम है जो हमें पृथ्वी माँ से जोड़ती है, हमें धरती माँ, हमारी जन्म देने वाली माँ और हमारी अगली पीढ़ी की माँ, यानी कि पुरुषों के लिए उनकी पत्नी माँ से जोड़ने के लिए इस पोएम को गाएं। परिवार अगर आप चाहते हैं कि जुड़ा रहे तो इस पोएम को गाना है। अपने आप को जानना और परिवार का जुड़े रहना, ये 2 बहुत मूलभूत जरूरत है अगर अच्छा जीवन चाहिए तो। 4 नंबर पेज पे, पेज नंबर 4 पे, इतनी शक्ति हमें देना माता, इसके शब्दों का उच्चारण ठीक होना चाहिए, जोर जोर से गाएं और स्वयं
कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा ले, ऐसा पथ कोई तैयार होना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुवार तुम हमको रोना। श्वास पथ पे चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की कोई पहला होना। जितनी शक्ति हमें देना आता, विश्वास कमजोर होना। अब पिता बिटिया अश्विनी सुगंध भजन गाएंगी। तो था सूरज करेगा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, आकाश में भी था कृष्ण मेरा। कृष्ण जागा तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने पिया। अब जान लेते हैं इस स्थान के महत्व के बारे में जहां इस समय हम सब बैठे हुए हैं। ये स्थान परीक्षित गढ़ी के नाम से जाना जाता था। महाभारत के युद्ध के बाद आज से 5000 साल पहले बहुत ज्यादा हानि हुई पूरी मानव जाति की महाभारत के युद्ध में, क्योंकि इस युद्ध में तकरीबन सभी पुरुष जो स्वस्थ थे, जो लड़ सकते थे, जो काबिल थे, तकरीबन सभी पुरुष मारे गए। सिर्फ महिलाएं बची, बुजुर्ग बचे और जो बीमार थे वो बचे, जो सेना में नहीं जा पाए सिर्फ वही जीवित बचे तकरीबन। तब परीक्षित जी को राजा बनाया गया। उन्हें राजा की गद्दी पर बिठाकर युधिष्ठिर जी चले गए, पांडव चले गए, श्री कृष्ण चले गए आगे के सफर के लिए। परीक्षित ने अपना स्थान यहाँ बनाया। इस जगह को परीक्षित गढ़ी कहा जाता है। यहीं से पूरे हिंदुस्तान का राज्य चला। हिंदुस्तान क्या है? पूरी पृथ्वी, सिर्फ एक भूखंड का नाम नहीं है हिंदुस्तान, पूरी पृथ्वी का नाम है भारत। इसीलिए उस युद्ध को महाभारत कहा गया और पूरी पृथ्वी का राज्य यहीं से चलाया गया। इसलिए इस स्थान का महत्व बहुत ज्यादा है। साल 2022 में ब्रह्मांड बीज का दरबार यहाँ स्थापित हुआ। यहाँ इससे पहले कुछ भैरव जी का मंदिर लगा। यहाँ निष्ठा इप देवी की स्थापना हुई, कृष्ण की स्थापना हुई और ब्रह्मांड बीज का मंदिर लगा साल 2024 में। और तब से ब्रह्मांड के राजा कृष्ण अब कृष्णेंद्र बन चुके हैं और वो ब्रह्मांड बीज कहलाते हैं और यहीं पर उनका दरबार लगा है। अब क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड का राज्य चल रहा है, कृष्ण ही अपने हाथ में बागडोर लिए हुए हैं। कृष्णेंद्र दर्शन अपने हाथ में बागडोर संभाले हुए हैं। तो पृथ्वी से हर प्रकार के छल का नाश होना है और नई सभ्यता की शुरुआत, नई सभ्यता नाम से कौंजन्यला सभ्यता, मानव जगत के शुभ चिंतकों की एक पूरी टीम। हम चाहते हैं कि हम सब ऐसे लोग में रहें, ऐसी जगह में रहें जहाँ सब एक दूसरे का भला चाहे, बुरा ना चाहे, कोई किसी के साथ चीटिंग ना करे, छल ना करे और कोई किसी को बुरा करने ना दे। तो ऐसे जन को कहा जाता है कौंजन्यला, जो मानव जगत का शुभ चिंतक है। कोई भी कार्य करने से पहले जो सोचे कि क्या इस
इससे पूरी मानव जगत की लाभ है या हानि है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस समाज के बारे में सोचे, उसे कहते हैं कौंजन्यला। और कौंजन्यला, हर एक प्राणी कौंजन्यला बने तब है वो कौंजन्यला सभ्यता। एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, पूरी मानव जाति एक टीम बन जाए, जिसकी तैयारी कब से शुरू हुई? इस महाकुंभ से। आप देखेंगे इस महाकुंभ पे तकरीबन 60 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इस पूरी पृथ्वी के तकरीबन 1% से भी ज्यादा लोग इस महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अपने आप में ऐसा पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इससे ज्यादा लोग कभी अगर इकट्ठे हुए थे तो वो सिर्फ महाभारत के युद्ध में हुए थे। एक ही स्थान पर करोड़ों लोग या तो महाभारत के युद्ध में इकट्ठे हुए थे 5000 साल पहले, या इस बार इकट्ठे हुए हैं 144 साल बाद, जब महाकुंभ का महापर्व मनाया जा रहा है। हमारे जो नेता हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के नेतृत्व में ये अवसर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि उनकी टीम को अपॉइंट किया गया है, द्वारकाधीश के द्वारा ट्रेन किया गया है। द्वारकाधीश यानी कि जो कृष्ण द्वारकाधीश कहलाते हैं, उन्होंने ही ट्रेनिंग दी है इस टीम को कि वे पूरी मानव जाति को सिखा सके सनातनता के रास्ते पर चलना। विश्व अध्यापक हरियाणा घोषित हो चुका है, विश्व शिक्षक दिल्ली है, और दिल्ली की गद्दी पर भी अब हम देख रहे हैं कि एक काली स्वरूपा ही नेता विराजमान हुई है, क्योंकि अब ब्रह्मांडधीश का राज्य ही चल रहा है, तो सनातनता का राज तो होना ही है, छल कुचला ही जाना है। अपने आप को तैयार हमें करना होगा अगर हम खुद को, अपने परिवार को कष्टों से बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें करनी है कुच्छल बगलामुखी जी की आराधना, निश्चल बाबा की आराधना, जिससे हम कष्टों से बच सके, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके, हम पूरी उस टीम से जुड़े रह सके। टीम में रहना हमारी जिम्मेदारी है, हम टीम से जुड़े रह सके, उसकी तैयारी करने के लिए हमें पूजा करनी होगी। यही महत्व है आज के इस विशेष दिन 24 फरवरी 2025 का। ज्ञान कुंभ का 7वां ये अवसर है, जो केतु का प्रतीक माना जाता है। 7वां ज्ञान कुंभ हम इस वर्ष मना रहे हैं 2025 में। षोडशी गोपाल मंदिर अंबाला से एक टीम आई है। अंबा का स्थान जो महाभारत की युद्ध की बीज बनी, अंबा उसी का स्थान है अंबाला, जहां से ये टीम आई है। परिषद गढ़ी में, जहां एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम का अब बिगुल बजाया जा रहा है, पूरी मानव जाति एक टीम की तरह कार्य कर सके, उसकी ट्रेनिंग कब शुरू होने जा रही है। आप सभी की जिम्मेदारी है अपने आप को जुड़ना सीखना है, अपने परिवार को सिखाना है, अपने पारिवारिक जनों को कहना है कि जुड़ो, कौंजन्यला बनो, यानी कि मानव जगत के शुभचिंतक बनो, छल से दूर रहो, छल किसी को करने ना दो, कुच्छल बनो, यानी कि छल का नाश करने वाले बनो। यह अब आज की आवश्यकता है, मजबूरी है पूरे मानव जगत की। तो अब हम एक और भजन गाएंगे, उसके बाद पृथु जी हमें ऐशो विज्ञान सीरीज के तहत सुनाएंगे गाथा कृष्णांश की। भजन गाएंगे हम केतु आरती। ओम जय केतु राजा, जय जय केतु राजा, ओम जय केतु राजा, जय केतु राजा, तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, तुम्हारा ध्यान धरूं मैं, मेरे आँखों को खाजा, ओ जय केतु राजा, जय हो केतु राजा।
राजा कि तुझकी आरती जो कोई जगता कष्टों से मुक्ति पावे। ओम जय केतु राजा, जय जय केतु राजा, भक्त जनों के संकट केतु जी नष्ट करे। ओम जय केतु राजा, केतु है मन का ज्ञाता, यही मन को हटाता, यही नारी का दुश्मन, यही सुंदरी का दुश्मन, यही पुरुषों सताता। ओम जय केतु राजा, इसकी पूजा है जरूरी, सब इच्छा करनी है पूरी, यही है कष्टों का मालिक, यही है कष्टों का मालिक, दुष्टों कष्टों से बचाता यही। ओम जय केतु राजा, जय जय केतु राजा, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मुक्ति दाता, मोक्ष का तू ही मालिक, मोक्ष का तू ही मालिक, तू ही धर्म ध्वजा कहलाता। ओम जय केतु राजा, जय जय केतु राजा, तुमरा ध्यान धरूं मैं, तुमरा ध्यान धरूं मैं, मेरे कष्टों को काटा। ओम जय केतु राजा, जय जय केतु राजा, जय केतु राजा। केतु ग्रहण की रेमेडी का स्थान यही जगह है जहाँ श्री शिव की स्थापना हुई है, ब्रह्मांडीश का दरबार लगा है। इसी ब्रह्मांडीश के मंदिर में आपको केतु ग्रहण की रेमेडी करनी होगी। यदि आपको केतु का ग्रहण लगा हुआ है, केतु मन के राजा है, यदि इस मन पे ग्रहण लग गया, मन दुखी रहेगा, बार बार कामों में व्यवधान आएगा, रुकावट रहेगी, स्त्री घर की क्लेश रखेगी, परेशानी बनाए रखेगी, लगातार व्यवसाय आपके काम धंधे में रुकावट आएगी। केतु ग्रहण बहुत कष्ट देता है, इसलिए केतु ग्रहण की रेमेडी का स्थान भी यही ब्रह्मांडीश का मंदिर बुदावना है। अब पृथु अग्रवाल जी हमें ऐशो विज्ञान सीरीज के तहत सुनाएंगे भजन गाथा कृष्णाष्टमी। गाथा कृष्णा जो कि शुक्राचार्य अश्विनी जी द्वारा लिखा गया है, आज मैं यहाँ सुनाऊंगा। बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा कृष्णाष्टमी, जय शुक्लायु पूर्णिमा, जय जय भगवान की, जय जय हो कृष्णा, जय जय भगवान, जय जय हो कृष्णा, जय जय भगवान। महाविष्णु धरती पर आए के लाए हो कृष्णा, कहा कि ऊंचा बन बैठे देते सबको प्राण। जय जय भगवान, जय जय हो कृष्णा, जय जय भगवान, जय जय कायु भगवान। पंचभूत का ज्ञान कराया, रूप का रूप कर समझाया, 12 24 का ज्ञान
कृष्णांश, जय जय गोपाल, जय जय हो कृष्णांश, जय जय गोपाल, जय जय हो कृष्णांश। इसमें बताया है कि आवश्यक संरचनाएं गाथा न कृष्णांश। तो कृष्णांश कौन है? कृष्णांश है महाविष्णु। जब धरती पर आते हैं तब कृष्णांश कहलाते हैं। तो महाविष्णु जब धरती पर आते हैं तब कृष्णांश कहलाते हैं। और इस हवा की ऊर्जा भी कृष्णांश है, यानी इस एटमॉस्फेयर में हवा में जो भी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका नाम है कृष्णांश ऊर्जा, जिसको यूज करके हम अपनी सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। अब कोई बीमारी आती है तो दवाई खाते हैं, वो तो ठीक हो गई, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हुआ, कोई और बीमारी आ गई। तो अगर हम सांस को ही अपने लिए मेडिसिन बनाएंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सांस हम हर ले ही रहे। तो कृष्णांश एनर्जी को यूज करके हम अपनी सांस को अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं। फिर महाविष्णु धरती पर आए, कहलाए गो कृष्णांश। हवा की ऊर्जा बन बैठे, देते सबको प्राण। पंचभूत का ज्ञान कराया, भूत महाभूत में फर्क समझाया, बाटा 24 अणुओं का ज्ञान। इस ब्रह्मांड में या यहाँ हर चीज 24 मॉलिक्यूल्स 24 अणुओं से बनी है, जिसमें से 18 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल्फ के। यानी हमारी जो भी हेल्थ है, हमारा जो भी हेल्थ कैरियर, वो सब हमारे इन 18 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इन 18 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को पूरे तरीके से ठीक रख सकते हैं। तो उन 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक है कृष्णीष्ट। कृष्णीष्ट यानी कृष्ण के ईष्ट। कृष्ण जब विराट रूप लेते थे, जैसे हम द्वापर युग में देखते हैं महाभारत के समय, तो कृष्ण विराट रूप लिया करते थे। तब वो अपने ईष्ट के पास जाते थे सलाह लेने कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो उनके ईष्ट है कृष्णीष्ट, जिनका मंदिर अंबाला शहर, अंबा का जो शहर है, अंबाला शहर में लगा है। आप वहां विजिट कर सकते हैं। तो वो है 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक। ताऊ का दरबार लगाया, निश्चल माता को साथ दिखाया। ताऊ अकुलनाथ है, जो कॉन्टिनेंटल टनल्स का नेटवर्क है, उसके मालिक है ताऊ अकुलनाथ। यानी हम जो ऐसे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, तो एक फिजियो-वर्चुअल टनल्स है, कॉन्टिनेंटल टनल्स, उनके थ्रू हम कनेक्टेड है। उस नेटवर्क के मालिक है ताऊ अकुलनाथ, जो है भीतर तो आता है। 15 मिनट की बात है। जो है भीतर द्वारकाधीश, बनाया उनको कृष्ण। द्वारकाधीश यानी कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता था। उन्होंने द्वारका नगरी बसाई थी। तो द्वारकाधीश थे कृष्णेंद्र, वो द्वारकाधीश थे। अब उनको इंद्र गद्दी सौंपी, मतलब वो इंद्र बन के बैठे इस ब्रह्मांड के, और कृष्णेंद्र कहलाए। फिर वो ब्रह्मांडीश कहलाए, जो ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड के धीश है, जिनका मंदिर यहाँ स्थापित है। यह है ब्रह्मांडीश कृष्णेंद्र, जो कि इंद्र की गद्दी पे बैठे हैं कृष्ण, जो अगले 99,999 महायुगों के लिए इस इंद्र गद्दी पे बैठेंगे और बैकुंठ से अपना कार्य करेंगे। ये था गाथा कृष्णांश। इसी सबको प्रणाम। जय कृष्ण। बहुत ही साधारण शब्दों में और सीधी बात हमें पृथु जी ने समझाई। कृष्णांश कौन है? कृष्ण है अंश जिसके, वो है कृष्णांश। हवा की ऊर्जा, सांस हम सब ले रहे हैं, उसकी एनर्जी को यूज कर पाए तो है कृष्णांश। हवा की ऊर्जा है कृष्णांश। कृष्णांश यानी कि निरोगी काया, स्वस्थ मन, परिवार में आनंद, जीवन में एक लक्ष्य की साधना यदि आप करना चाहते हैं, तो कृष्णांश की पूजा, महाविष्णु का एक रूप कृष्णांश। अब हम एक और पोएम गाएंगे, उसके बाद
हम श्री पंकज अग्रवाल जी से ये सुनेंगे कि कैसे हम हवा की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, अपनी श्वास को प्राण में कैसे बदल सकते हैं। पहले एक और हम भजन गाएंगे, अहम नमो। आरती कृष्णेंद्र कथा की। अहम नमो कृष्णाय को, अहम नमो श्री शिव को, अहम नमो कृष्णेंद्र को, अहम नमो भगवान को, अहम नमो कुशल भैरव को, अहम नमो कुशल कपीश को, अहम नमो एकदम को, अहम नमो तौना को, अहम नमो एकदंत को, अहम नमो कुशल गणेश को, अहम नमो दंष्टि को, अहम नमो युगल भगवान को, अहम नमो कुशल चंद्र को, अहम नमो निश्चल सूर्य को, अहम नमो नारायण को, अहम नमो श्री कृष्ण को, अहम नमो लड्डू गोपाल को, अहम नमो श्री गोपाल को, अहम नमो श्री राम को, अहम नमो निष्ठा चक्र को, अहम नमो गुणतंत्र को, अहम नमो महाराज को, अहम नमो राष्ट्रवाद को, अहम नमो मानव उग्रसेन को, अहम नमो वासुदेव को, अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो कृष्णांश को, अहम नमो कृष्णांश को। अब कृष्णांश के बारे में हम जानेंगे श्री पंकज अग्रवाल जी से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर की फील्ड में काम करते हैं, नेचुरोपैथ हैं और इसके साथ ही एडिटर हैं कालपीडिया मैगजीन के, और भगवान टीवी के भी संपादक हैं श्री पंकज अग्रवाल। अभी कृष्ण जी ने जो भजन गाया और आपने सुना भी होगा, कृष्णांश के बारे में बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि कृष्णांश की ऊर्जा है क्या और उसका उपयोग कैसे करें। तो सबसे पहली बात, तो जहां हम बैठे हैं उससे बेहतर और जगह हो नहीं सकती कृष्णांश ऊर्जा को रिसीव करने की और उसका उपयोग करना सीखने की। कृष्णांश की ऊर्जा है जो इस पूरी हवा में है, जिसको अगर हम ठीक ढंग से सांस लेना शुरू करें तो ना सिर्फ वो हमारे शरीर से हर तरह की बीमारी को खत्म कर देगी, बल्कि हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब जानते होंगे, 5 हमारी सेंसेस हैं जो काम करने के लिए यूज होती हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां सेंसेस हैं, तो उनको एक सिंक्रोनाइजेशन में, यानी उनको एक लाइन में लाने के लिए कृष्णांश की ऊर्जा का यूज किया जाता है। कृष्णांश की ऊर्जा को रिसीव करने का सबसे बेहतर और सबसे आसान जो तरीका है वो है सांस को सही तरीके से लेना। संसद जी ने बहुत सारे बैनर यहाँ लगाए हैं, एक मशीन भी लगाई है, अगर आप देखें तो इसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि अभी हम कितनी एफिशिएंसी से सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों की अभी की एफिशिएंसी कितनी है। और अभी मैं आपको एक सांस लेके दिखाऊंगा, तो आपको कोशिश ये करनी है कि डेली में जितनी देर भी हो सके, अगर आप मंदिर में आके ले पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में या जहां भी हो इस तरीके से सांस लें।
तो जब मैं हाथ ऊपर लेके जाऊंगा तब मैं सांस को अंदर लेके जा रहा हूँ, और जब मैं हाथ नीचे लेके आऊंगा तब मैं सांस को बाहर लेके जा रहा हूँ। ये मैंने एक सांस ली, और आपने ध्यान दिया होगा माइक में भी कोई सांस की आवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि सांस लेते हुए दो चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला, सांस की गति बहुत धीरे होनी चाहिए, जितना धीरे ले सकते हैं उतना धीरे। तो मैं इतने धीरे सांस ले रहा था कि सांस की आवाज भी नहीं आती। माइक इसलिए मेरे पास रखा होता कि अगर आवाज आए तो पता लगे आपको। सांस इतना धीरे लेना है कि उसकी आवाज भी ना आए। और दूसरा, कोशिश ये करनी है कि जितना समय हमने सांस को अंदर लेने में लगाया तकरीबन उतना समय सांस को बाहर छोड़ने में लगाए। तो सांस के साथ हम ज्यादातर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये सबको पता है। ऑक्सीजन करती क्या है कि जितनी हमारे खून में, ब्लड में इम्प्योरिटीज हैं, बीमारी है, उनको बर्न करती है। तो अगर आप ठीक से सांस बाहर नहीं निकालेंगे तो वो अंदर ही बैठ जाती है। तो कभी कोई एक बीमारी आएगी, उसको इलाज करा लेंगे, उसको ठीक करा लेंगे, थोड़ी देर में कहीं और दूसरी बीमारी आएगी। अगर हम एक्सहेल ठीक से करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट को ठीक से बाहर निकाल सकते हैं सांस में, तो हम लोग हेल्दी हो पाएंगे। हमारी इसमें बताया गया है, अगर आप ये सारे बैनर यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इसीलिए लगे कि आप इनको देखें और इनको समझ पाए। यहाँ पर ये बैनर लगा, इसमें दिखाया भी गया पुरुषों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, फीमेल्स में 6 होती है, सेंसेस 6 भी होती है फीमेल में अलग से। तो उसका यूज करना तभी शुरू हो पाएगा जब हम उसको एक लाइन में ला पाएंगे। अभी होता क्या है, वो एक लाइन में नहीं है कि हमारा मन तो कुछ और कह रहा है पर बुद्धि कुछ और कह रही है। तो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती बॉडी से कि हम काम को एफिशिएंटली कर पाए। सुबह उठे, हमें लगता है कहीं जाना है, बुद्धि कह रही है जाना है ऑफिस, मन नहीं है, तो रोते रोते जाते हैं, उतनी एनर्जी मिल नहीं पाती। पर अगर खेलने जाना है तो बुद्धि और मन दोनों कह रहे हैं कि हाँ अच्छा है, तो बहुत एनर्जी से जाते हैं। तो कृष्णाश ऊर्जा को रिसीव करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि सांस को जितना ठीक से ले पाएंगे उतना वो हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज को कम करेगी और हमारी सेंसेस को एक लाइन में लाएगी, और हम मंदिर में आए, जितनी भी हमने पूजा की, उसका असली लाभ ले पाएंगे। नहीं तो वो एक टूरिज्म की तरह रह जाएगा कि गए घूम के आ गए, पर लाइफ में, जिंदगी में करना क्या है वो समझ नहीं आ पाएगा। वो समझ तभी आ पाएगा जब हमारी सारी सेंसेस एक लाइन में होगी। गुरु या भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो मैसेज हम तक पहुंचेगा। तो जितना हो सके यहाँ पर आके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा भगवान जी के सामने। ये नहीं तो जहाँ ही, अगर जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर करें, यहाँ रहेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। नहीं तो अपने घर में है, सुबह उठे वहां किया, जिसको नींद आने में दिक्कत आएगा रात को सोने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लेगा तो बहुत अच्छी नींद आएगी। तो हमने अभी सुना श्री पंकज अग्रवाल जी से कि ऐशो सांस जिसे कहा जाता है, सांस को ठीक तरीके से लेना, ऐशो सांस, उसके क्या लाभ हैं। परिवार में यदि आप एकता चाहते हैं तो कॉन्जुगल सभ्यता में ये सबसे पहला स्टेप है कि घर के सभी लोग, सभी प्राणी, जितने भी लोग हैं परिवार में, वो सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड करें। अभी इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आप अपनी सांस को ऐशो सांस में अपग्रेड करें। अपनी पत्नी को या अपने पति को सिखाएं, अपने बच्चे को सिखाएं। अपने आप सीखते हैं बच्चे यदि माता पिता करते हैं। परिवार में एकता आनी शुरू होती है अगर आप कॉन्जुगल सभ्यता में जाने की तैयारी शुरू करते हैं, अपने आप को मानव जगत का चिंतक बनाना शुरू करते हैं। अब हम आगे निश्चय जी से सुनेंगे हनुमान चालीसा।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बलराम रघुबर विमल जसु जो दायक फल जारी बुद्धिहीन तनु जारिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय गणेश उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति द्वार सुमति के संगी कन चक्रण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडलित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल धरे साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रक्त जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कपि कष्ट जगावे संसारे ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा ब्रह्म कुबेर विद्वान जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर जाना सहस्र योजन पर भारी प्रिय उतारी बल जानी प्रभु मुक्तिका मेरी मुख माही जल नामी गए अजर रानी दुर्गम जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे बोध राजा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू डरना आवन तेज समारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे
बलवीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे दाता, सदा रहो रघुपति के दाता। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न रही, हनुमत से सर्व सुख रही। संकट हरै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमत सुनाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह करे हनुमान चालीसा, मोहि दीक्षा कोईसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महदेरा। पवन गणेश सच्चिदानंद, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय छत्रपति, जय उच्चल हनुमान, कपीश। जय बजरंगबली। जय जय बजरंगबली। ये अभी आपने 9 वर्ष के निश्चल अग्रवाल जी से सुनी हनुमान चालीसा, जो कि तकरीबन जन्म से ही इसी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, कौंडिन्य सभ्यता का। और इसीलिए ये समझते हैं कि मानव जगत का शुभचिंतक होना कितना जरूरी है। कुच्छल बगलामुखी हैं संरक्षक कौंडिन्य सभ्यता की, और बाबा श्याम हैं ईस्ट आराध्य कौंडिन्य सभ्यता की। ये सभी सिस्टम, ये सभी टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी द्वारा, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। कौंडिन्य गुरु भी इन्हें कहा जाता है, जो कि पेशे से एक वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन अब अपने जीवन से कैसे हर प्रकार के कष्ट को मिटाया जाए, परिवार से कैसे अनमेल हटाया जाए, कैसे समाज से पॉल्यूशन, हर तरह का प्रदूषण मिटाया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजीज उन्होंने विकसित की है। टाइम साइंटिस्ट उन्हें कहा जाता है। और अश्विनी जी के ही मार्गदर्शन में ये स्थापना हुई है। मित्तल मंदिर जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं। अब पूरी मानव जाति को एक टीम के रूप में खड़ा किया जा रहा है। आज उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर भंडारा। बाबा श्याम की और कुच्छल बगलामुखी की स्थापना की खुशी में, और ये उनके बाबा जी और अम्मा जी, उनकी माता जी और पिताजी जो स्वर्गीय हैं, पूज्य श्री त्रिलोक चंद जी बाबा जी, पूज्य स्वर्गीय श्रीमती गिन्नी देवी जी दादी जी, पूज्य स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम जी जो कि उनके पिताजी में थे, और स्वर्गीय पूज्य अंगना माता जी, ये उनकी माता जी का शुभ नाम है। इन सभी के निमित्त उन्होंने इस भंडारे का आयोजन कराया है। कृपया प्रसाद ग्रहण करके जाएं। अब हम कृष्णाष्टमी आरती करेंगे और आज के इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णाष्टमी आरती करें। पेज नंबर, बेटा पेज नंबर बताओ। बोल के गाएं सभी लोग, अपनी आवाज सुने। 6 नंबर पेज, 6 नंबर 6 पे, 6 नंबर 6 खोल ले, किताब ले ले, सभी लोग गाएंगे।
ही फिर दिशा दिखाए। नाव जैसे चार नचाए, भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर दो इस बार। कर्म फलों का गटर झुलाए, बंद की मुट्ठी, जब खुले रहे नहार। जो लाया हूँ मैं करूँगी, बड़े दुआ तेरी बस यही है, इस सांसों में लिपटे आत्मा को भी तो रख